ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡम? नमस्कार, मेरा नाम ऋचा शर्मा है और मैं बिहार की बेटी हूँ. मुझे कन्नड़ नहीं आती, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं कर्नाटक में काम नहीं कर सकती? क्या कर्नाटक भारत का हिस्सा नहीं है? हमारे देश की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी है. अगर कोई हिंदी में बात करता है तो क्या वो गुनाह कर गया? क्या एक बैंक मैनेजर का हिंदी बोलना इतना बड़ा अपराध है कि उसे माफी भी मांगनी पड़ी और फिर ट्रांसफर भी झेलना पड़ा? ये बिहार की बेटी हैं. बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह के अनुसार ये बिहार की रहने वाली हैं. बेंगलुरु के चंदापुर में एसबीआई बैंक में मैनेजर हैं. वहाँ एक कस्टमर से कन्नड़ में बात नहीं करने पर उनकी तीखी बहस हुई. ग्राहक उनसे कन्नड़ में बात करने की जिद करता रहा. इस बहस का एक वीडियो वायरल है. 1 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो में एसबीआई मैनेजर को बोलते सुना जा रहा है कि ये भारत है, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, मैं हिंदी में ही बोलूंगी. वहीं कस्टमर उन्हें बार बार कन्नड़ बोलने पर मजबूर करता है. बस यहीं से शुरू हो जाता है बवाल. ग्राहक कहता है कि पहले कन्नड़ फिर देश, और प्रियंका कहती हैं, ये बेटी कहती हैं कि मैं कन्नड़ नहीं बोलूंगी. ये पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು RBI ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ ಸರ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ? ಇರಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಸೂಪರ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ SBI ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡम. इस बहस के बाद एसबीआई ने तुरंत बयान जारी किया और कहा कि वो इस व्यवहार को लेकर चिंतित है और ग्राहकों की भावना को ठेस पहुंचाने वाले रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके बाद इनको ट्रांसफर कर दिया गया. यहाँ तक कि इस बेटी से माफी मंगवाई गई है और इनका ट्रांसफर कर दिया गया है. ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटना की निंदा की है और लिखा है कि सूर्यनगर अनेकल तालुक में एसबीआई शाखा प्रबंधक का व्यवहार, कन्नड़ और अंग्रेजी में बात करने से इनकार करना, नागरिकों के प्रति अनादर दिखाना बहुत निंदनीय है. अब इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है. बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस जाति भाषा के नाम पर बांट रही है. बंगलुरु में एक बिहार की बेटी के साथ जो घटना हुआ, वहाँ बैंक में अधिकारी हैं और वहाँ के क्षेत्रीय भाषा बोलने के लिए जिस तरह से वहाँ एक व्यक्ति ने उनको अपमानित करने का काम किया, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है. कांग्रेस शासित राज्यों में धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, जातीय आधार पर बंटवारे का काम होता है. अब सोचिए, एक बेटी, एक लड़की जिसने IBPS जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा पास की, जो SBI जैसी संस्था में ब्रांच मैनेजर के पद पर काम कर रही है, उसे सिर्फ इसलिए परेशान किया गया क्योंकि उसे कन्नड़ नहीं आती. क्या वो लड़की भारत की नागरिक नहीं है? क्या वो लड़की हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? हमारे बिहार में भी सैकड़ों अधिकारी दक्षिण भारत से आते हैं. क्या हमने कभी किसी से ये कहा कि आपको भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका या वज्जिका आनी चाहिए? क्योंकि बिहार हमेशा से दिलों को जोड़ने वाला प्रदेश रहा. भाषा से नहीं, भावना से जुड़ता है बिहार. फिर हमारी बेटियों के साथ ऐसा दोहरा रवैया क्यों? मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भी विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ.
आपको इस घटना की जांच करवानी चाहिए। अगर ये बिहार की बेटी हैं और अगर इनके साथ अन्याय हुआ है तो बिहार को चुप नहीं बैठना चाहिए। आपसे निवेदन है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए, जरूरत पड़ी तो कर्नाटक सरकार से बात की जाए। हमारा संविधान हमें किसी भी राज्य में सम्मान से काम करने का अधिकार देता है और उस अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। ये बिहारी बेटी अकेली नहीं है, वो हम सबकी आवाज है। हिंदी बोलना गुनाह नहीं है। अपने देश में अपने हक के लिए बोलना अपराध नहीं हो सकता। बिहार अपने बेटे बेटियों के साथ खड़ा होता है और अब भी खड़ा होना चाहिए। जय बिहार।